देखो ध्यान से बात करेंगे एक्सरसाइज 7.2 से कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में। एक्सरसाइज 7.2 तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 प्रॉब्लम में है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है x, तो आपको इंटीग्रेट करना है बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में 1/x माइनस रूट एक्स को। देखो एक काम करते हैं हम लोग, क्या हम इस x को रूट एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? एक काम करते हैं, यहां से हम लोग रूट एक्स कॉमन लेते हैं, अंदर बचेगा बच्चों रूट एक्स माइनस 1 dx। बात समझ में आती है? देखो हम लोग जब भी किसी को t मानते हैं ना, तो उसका डिफरेंशिएशन वहां पर अवेलेबल होना चाहिए। तो यहां पे आप लोग एक काम कर सकते हैं, आप ये जो रूट एक्स माइनस 1 है ना, इस पूरे को t मान लो, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, और डिफरेंशिएट करेंगे 1 को तो कितना आएगा? 0, और साथ में कितना बचेगा? dx, और t का डिफरेंशिएशन 1 और dt बचेगा। इट मीन्स दैट 1/2 रूट एक्स dx इज इक्वल्स टू dt बनेगा। 2 को राइट में भेज देते हैं, dx इज इक्वल्स टू dt बनेगा। क्लियर? हाँ, ये 2 उधर चला जाएगा तो ये 2 dt बनेगा। तो फाइनली ये जो 1/रूट एक्स है और dx है, ये तो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? 2 dt में। और ये जो ये जो रूट एक्स माइनस 1 है, ये बन जाएगा t। तो फाइनली आपका क्वेश्चन 1/d 2 dt बन जाएगा। 2 dt, 2 को बाहर निकाल देते हैं, 1/d dt बन जाएगा, और ये 2 log t बनेगा, क्योंकि 1/d का डिफरेंशिएशन होता है log t, सॉरी इंटीग्रेशन, और प्लस c। फाइनली t को वापस रिप्लेस करेंगे किसमें? t किसको माना था बच्चों आपने? रूट एक्स माइनस 1 में। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ आएगी? इसके बाद नेक्स्ट वन प्रॉब्लम देखो भाई, प्रॉब्लम है इसमें क्वेश्चन नंबर 12। स्पीडली नोट डाउन करो, देन क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। डन? इधर देखो बच्चों, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। इंटीग्रेट करना है x³ माइनस 1 पावर 1/3 x रेशियो दी पावर 5। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप जिसे भी t माने उसका डिफरेंशिएशन यहां पर अवेलेबल होना चाहिए, और अगर नहीं है तो पहले उसे जनरेट करो। अदरवाइज अगर आप कुछ भी t मानेंगे तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है ना? देखो ध्यान से करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो एक काम करते हैं हम लोग, इधर ध्यान दो भाई। ये जो आपका क्वेश्चन है, अगर मैं इसे थोड़ा सा ब्रेक करने की कोशिश करूं तो शायद अगर मैं इसे ऐसे लिखूं, तो शायद कुछ काम बन सकता है। देखो कैसे, अगर मैं इस अंदर वाले पार्ट को t मान लेता हूं, तो ये तो निकल जाएगा आपका डिफरेंशिएशन में, बचेगा ये x³। जब इसको t मानोगे तो यहां से x³ की वैल्यू भी आ जाएगी t+1, उसको भी रिप्लेस कर देंगे। देखो कैसे, आप लेट करो x रेशियो दी पावर 3 माइनस 1 को t। एक बात ध्यान रखना, ये कंप्लीटली मानना है आपको,
केवल x रेशियो दी पावर 3 को d नहीं मानना है, नहीं तो फंस जाएगा क्वेश्चन। ठीक है ना? क्यों फंसेगा ये भी बताऊंगा मैं आज आपको। देखो क्यों फंसेगा ये भी सुन लो जरा। अगर किसी ने इसको d माना तो ये t माइनस 1 रेशियो दी पावर 1/3 हो जाएगा और इंटू t आ जाएगा, और प्रॉब्लम ये क्रिएट हो जाएगी कि आप इस t को अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे। बात समझ लो, t को अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे। और देखो यहां से हो जाएगा आपका क्वेश्चन, ये कितना आएगा भाई 3x स्क्वायर, इसका 0 हो जाएगा तो dx इज इक्वल्स टू dt, और वी कैन से x स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू dt बाय 3। देखो रिप्लेसमेंट लगाता हूं मैं यहां पे, इंटीग्रेशन ये तो आएगा t रेशियो दी पावर 1/3, क्लियर, इनटू देखो x क्यूब की वैल्यू कितनी रखोगे आप लोग भाई। यहां से अगर आप x क्यूब की वैल्यू निकालोगे तो मेरे ख्याल से t प्लस 1 आनी चाहिए, तो इसको रिप्लेस करो t प्लस 1 से, और ये तो आपका dt बाय 3 बन जाएगा। 1/3 को बाहर निकाल लेते हैं, t रेशियो दी पावर 1/3, और ये आ गया बच्चों t प्लस 1 dt 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ, अंदर मल्टीप्लाई करो इसकी, कितना आएगा भाई t रेशियो दी पावर, देखो 1/3 यहां है, 1 यहां है, ऐड हो जाएंगी, कितना हो जाएगा 4/3, और t रेशियो दी पावर 1/3 dt। ये 4/3 कैसे यहां पता लग गया ना बेटा, 1/3 पावर यहां है, 1 यहां ऐड होगी पावर्स, 1 प्लस 1/3 4/3। अभी देखो ध्यान से 1/3 जो इंटीग्रेट करना है इसको, पता कैसे करते हैं, x रेशियो दी पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, इंटीग्रेशन ऑफ x रेशियो दी पावर n dx, x रेशियो दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो ये आपका आएगा बच्चों t रेशियो दी पावर 4/3 प्लस 1 अपॉन 4/3 प्लस 1। चलो आगे ये भी आ जाएगा आपका t रेशियो दी पावर 1/3 प्लस 1, 1/3 प्लस 1, और फाइनली बाद में एक कांस्टेंट लगा देना c, और 1/3 कितना आएगा बच्चों ये t रेशियो दी पावर बैठेगा 7/3, और अपॉन में भी आएगा 7/3। चलो आगे t रेशियो दी पावर 4/3, अपॉन में भी आएगा 4/3। आपको पता है ना ये पलट जाएंगे, 1/3 ये पता है ना रिवर्स हो जाएगा, 3/7 हो जाएगा, 3/7 t रेशियो दी पावर 7/3 प्लस ये कितना आएगा भाई 3/4, और t रेशियो दी पावर 4/3 प्लस c। अब जिसे आपने t माना था ना उसे वापस रिप्लेस करेंगे, ठीक है ना? तो आप चाहो तो इसे अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1/7 आएगा, इसको माना था t, x³ माइनस 1 को आपने माना था t, पावर कितनी आएगी बच्चों इसकी 7/3 आएगी, ठीक है, और प्लस ये भी 3 का, देखो 3 पता नहीं कहां चला गया, ये 3 अंदर आया था इसको कट कर दिया, उसको भी कट कर देगा, 1/4, और t रेशियो दी पावर t नहीं आएगा, अब x³ माइनस 1 रेशियो दी पावर 4/3 और प्लस c। तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा। बात समझ में आएगी ना? लिटिल बिट आंसर्स वेरी कर सकते हैं, बाकी मॉडिफाई करके सारे आंसर्स एक जगह पर आ सकते हैं, वो डिपेंड कई बार कर जाता है कि आपने टी किसको लेट किया, ठीक है ना? बात समझ में आई हुई? तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आंसर में क्या चेंजेस आ सकते हैं, हो सकता है कि कोई इसमें से कुछ थोड़ा बहुत कॉमन निकाल के आंसर दे, ठीक है ना? बाकी ये आंसर आपका करेक्ट है। क्लियर? नेक्स्ट वन प्रॉब्लम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इंटीग्रेट करना है आपको x² अपॉन 2 प्लस 3x³ होल क्यूब dx। देखो मैंने आपको बताया था कि t हमेशा उस चीज को लेट करना है जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में अवेलेबल हो। उसमें कांस्टेंट चीजें नहीं देखते हम लोग, जो कांस्टेंट 2, 3, 4 है
मान लो सपोज करते हैं कि डिफरेंशिएशन तो आ रहा है 2x², लेकिन क्वेश्चन में केवल x² है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि कांस्टेंट में कोई दिक्कत नहीं क्रिएट करते, वो कांस्टेंट राइट में चले जाते हैं। ठीक है ना। जैसे अगर हम लोग देखें तो अगर मैं इस अंदर वाले पार्ट को पूरे को t मान लूं, ठीक है ना। देखो किसी बच्चे के माइंड में यह बात भी आ रही होगी कि क्यों ना हम केवल इतने पार्ट को t मान लें, डिफरेंशिएशन तो तब भी मिल जाएगा। लेकिन मैं आगे तक सोचता हूं, अगर मैंने इसे t माना तो फिर प्रॉब्लम ये क्रिएट होगी, फिर यहां पे ये ऐसे आएगा, जब आप वापस t को रिप्लेस करोगे तो इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी आपके सामने। तो इनसे बचने के लिए, क्योंकि इस 2 का तो डिफरेंशिएशन वैसे भी 0 जाएगा, ठीक है ना, तो आप लेट पता है किसको करेंगे t, आप t लेट करेंगे 2 + 3x³ को t लेट करेंगे। अच्छा पूरे को भी नहीं कर लेंगे पावर के साथ, फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 9x² हो जाएगा, ये dt बन जाएगा 9x² dx इज इक्वल्स टू dt, x² dx इज इक्वल्स टू dt बाय 9। लो भाई लगा लो रिप्लेसमेंट, फाइनली क्वेश्चन बनेगा, ये दोनों तो बन जाएंगे dt बाय 9, ठीक है, और ये 1/t³ dt बाय 9। पता है ना क्या रिप्लेसमेंट हुए यहां पर, ये जो आपका x² dx है इसको तो आपने dt बाय 9 से रिप्लेस कर दिया, और ये जो आपका 2 + 3x³ था इसको आपने d से रिप्लेस कर दिया। अब 1/9 तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन होगा 1/t³ का। एक काम करते हैं, इसका तो पता नहीं तो t⁻³ कर देते हैं इसको, 1/t होता है तो log t कर देते हैं, लेकिन पावर में 1 से ज्यादा है तो एक काम करना पड़ेगा, इस तरीके से सोल्व करना पड़ेगा 1/9। कैसे करते हैं इसको, -3 + 1 और -3 + 1 + c 1/9। चलो t⁻² + c, फाइनली कहां पहुंचोगे आप लोग भाई, फाइनली 1/9 इंटू 1/-2 आ जाएगा ये, और ये t वापस नीचे भेज दो जरा, 1/t² हो जाएगा और प्लस में c, तो कुल मिला के -1/2 आ गया 18, और भाई ये कितना बनेगा 1/2 + 3x³ का ये होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये आपका फाइनल आंसर आएगा। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 था। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे अभी हम लोग, नाइनटीन से पहले तो नहीं है किसी की प्रॉब्लम, एक बार चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 14 तो नहीं चाहिए थी प्रॉब्लम, देखो जरा इंटीग्रेट करना है आपको, आपने ध्यान से देखा नहीं क्वेश्चन को, देखो कुछ मिस कर गए आप क्वेश्चन देखने में। छोटी सी बात, आपको बोला था कि ऐसी चीज को टी मानो जिसका डिफरेंशिएशन वहां पर अवेलेबल हो। अगर मैं log x को टी मान लूं, अगर मैं log x को टी मान लूं तो ये रखा है इसका डिफरेंशिएशन 1/x। क्लियर। अगर हम लोग यहां पर लेट कर लेते हैं log x को t, तो ये 1/x dx जो है वो dt बन जाएगा। लगा दो रिप्लेसमेंट, ये जो 1/x है और ये आपका dx है तो dt बन जाएगा, और ये 1/t⁻m dt बन जाएगा। ऐसे तो ट्रीट नहीं कर पाओगे आप, इसे ऊपर ले जाना पड़ेगा, -m पावर बनानी पड़ेगी इसकी। अब क्या करोगे भाई, इंटीग्रेशन कैसे होगा इसका, d⁻m + 1 और -m + 1 dt कहां जाएगा अब, तो प्लस c आएगा। अब आप चाहो तो यहीं के यहीं इसको log
एक्स रख दो माइनस एम प्लस वन, और भाई ये माइनस एम प्लस वन है। आप चाहो तो आंसर ये लिख सकते हो, नहीं तो वापिस अगर इसको नीचे लाना चाहते हो आप तो ये पता है क्या बनेगा, ये तो वन माइनस एम बन जाएगा, और इसे नीचे लाओगे तो ये लोग रेशियो दी पावर एम माइनस वन बन जाएगा। जो पॉजिटिव टर्म है वो नेगेटिव हो जाएगा, जब इसे नीचे लाओगे ना आप, ये एम पॉजिटिव हो जाएगा, वन नेगेटिव। हाँ छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा, ये वाला, कोई इशू नहीं, वो कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। देखो बोर्ड्स में ना इस तरह के मार्क्स नहीं काटे जाते, बात समझ ना। आप माइनस एम प्लस वन लिखते हैं या वन माइनस एम लिखते हैं, बोर्ड में इन चीजों के मार्क्स नहीं काटे जाते, ठीक है ना। क्योंकि पता है ना रीजन ये है कि बोर्ड में मार्क्स इसलिए नहीं काटे जाते। देखो कई बार क्या होता है ना, आंसर होता है, मान लो सपोज करते हैं 1.33, बच्चा 4/3 छोड़ के आ गया, बच्चा 4/3 छोड़ के आ गया, बल्कि उसको डिवाइड करना चाहिए था। जो टीचर को आंसर की मिली है, जो टीचर को आंसर की मिली है उसमें आंसर है 1.33, ठीक है, लेकिन बच्चा यहां पे छोड़ के आ गया, तो टीचर वहां पे मार्क्स नहीं काटेगा। पता है क्यों? वो मार्क्स इसलिए नहीं काटेगा, 12th क्लास की कॉपीज चेक कर रहे हैं, और 12th क्लास में वो इतना एक्सपेक्ट नहीं करते कि बच्चा 4 को 3 से डिवाइड नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो इंस्ट्रक्शंस भी यही होते हैं कि 4/3 देन फुल मार्क्स, 1.33 देन फुल मार्क्स, तो कोई इशू नहीं है, इस तरह के कोई मार्क्स नहीं काटेगा, ठीक है ना। आप अगर यहां पे मान लो सपोज करते हैं टीचर की आंसर की में ये आंसर है, बच्चा यहां छोड़ के आ गया, तो पूरे मार्क्स देंगे आपको, ठीक है ना। क्योंकि क्वेश्चन में ये कहीं डिफाइन नहीं था किसे कहां तक लेके जाना है, बात समझ रहे ना। तो ये भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ऐसा मैथमेटिक्स के किसी रूल में नहीं लिखा कि माइनस वाली टर्म्स पहले नहीं आएगी, पता क्यों लिखते हैं इस तरह से, वो थोड़ा अच्छा लगता है कि 1 माइनस एम लिखा हुआ, माइनस एम प्लस वन थोड़ा और लगता है, गलत दोनों में से कोई नहीं है। देखो भाई ध्यान से, e रेशियो दी पावर 2x माइनस 1, e रेशियो दी पावर 2x प्लस 1 dx। देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को ना पहले मॉडिफाई करना पड़ेगा इस तरीके से कि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर बन जाए, या ये कह सकते हैं कि जिस चीज को आप t मानोगे उसका डिफरेंशिएशन कहीं ना कहीं यहां पर अवेलेबल होना चाहिए। फिलहाल ऐसी कोई सिचुएशन मुझे दिखाई नहीं दे रही कि मैं अगर पूरा नीचे वाले को t मान लूं तो वो पूरा ऊपर वाला नहीं निकलेगा dt के साथ, वन फंस जाएगा वहां पर, बात समझ रहे हो ना आप लोग, वो वन फंस जाएगा। तो कुछ ना कुछ तो एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी जिसमें किसी एक चीज को t मानने पर दूसरा उसका डिफरेंशिएशन बने। तो ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूं, इधर देखो सब लोग। आप इसमें e रेशियो दी पावर x इसके न्यूमरेटर से कॉमन निकालो, तो मेरे ख्याल से ये आएगा, देखना जरा, e रेशियो दी पावर x पावर 2 थी ना, एक बाहर निकाल लिया, एक अंदर बच गया, माइनस यहां था ही नहीं तो इसके अपॉन में चला गया। ऐसे ही यहां भी करो, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, e रेशियो दी पावर x माइनस e रेशियो दी पावर माइनस x, e रेशियो दी पावर माइनस x। क्लियर है बात? अब अगर आपने डिनोमिनेटर को t माना, अब अगर आपने इस पूरे डिनोमिनेटर को t लेट किया तो इसका डिफरेंशिएशन है ये, देखो कैसे लेट करो आप, e रेशियो दी पावर x, e रेशियो दी पावर माइनस x को t, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, e रेशियो दी पावर x, इसका e रेशियो दी पावर माइनस x आएगा, और माइनस x का दोबारा करोगे तो -1 आएगा। तो फाइनली आप यहां पहुंचोगे। चलो लगा दो रिप्लेसमेंट, ये बनेगा आपका log t प्लस c,
log e रेशियो दी पावर x प्लस e रेशियो दी पावर माइनस x प्लस c। क्लियर है? टी को वापस रिप्लेस कर दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 20 बिल्कुल सेम है, कोई इश्यू नहीं है क्वेश्चन में। एक स्टेप और आगे लेके आया क्वेश्चन को वो, इस बार तो टेंशन ही कुछ नहीं है। देखो टेंशन क्यों नहीं है इस बार? इस बार तो ऑलरेडी उसने तैयार करके दिया है क्वेश्चन आपको। डिनोमिनेटर में एक बार टी मानो आप, इसको डिफरेंशिएशन करो, e रेशियो दी पावर 2x इंटू 2 आएगा, e रेशियो दी पावर माइनस 2x इंटू माइनस 2 आएगा, और dx इज इक्वल्स टू dt आएगा। अगर यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं, e रेशियो दी पावर 2x माइनस e रेशियो दी पावर माइनस 2x dx इज इक्वल्स टू dt आएगा। 2 को राइट में भेज देते हैं, dx इज इक्वल्स टू dt बाय 2 आएगा। इज इट क्लियर? कर दे रिप्लेसमेंट? लो भाई लगाओ रिप्लेसमेंट। तो फाइनली क्वेश्चन बन गया 1 अपॉन डी dt बाय 2। 1 अपॉन 2 को साइड में लेके आओ, चलो 1 अपॉन डी dt। फाइनली 1 अपॉन डी लॉग t प्लस c, t का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 अपॉन t का log t। तो फाइनली आंसर आ जाएगा log e रेशियो दी पावर 2x e रेशियो दी पावर माइनस 2x प्लस c, और ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। क्लियर है? नंबर 21 प्रॉब्लम है, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर 2x माइनस 3। इधर देखो बच्चों, अगर मैं 2x माइनस 3 को t मान ले रहा हूं तो dx इजिकल्स टू dt आएगा। dx इजिकल्स टू dt मतलब जो कांस्टेंट होगा वो एडजस्ट हो जाएगा, नो डाउट। तो लेट करो आप लोग, क्या लेट करोगे? 2x माइनस 3 को t लेट करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन यहां मुझे नीड क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ही ऑलरेडी कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है ना। तो यहां से जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना आएगा? मेरे ख्याल से इसका तो 2 आ जाएगा, ठीक है ना, और माइनस इसका 0 आएगा। तो 2dx इक्वल टू dx कितना आएगा? 2 आ जाएगा। अब एक काम करते हैं, लगा दो रिप्लेसमेंट, tan स्क्वायर टी और dt बाय 2। मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर आपके ध्यान हो, क्योंकि मुझे tan स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन नहीं पता है, तो मैं इसे sec स्क्वायर टी माइनस 1 लिखूंगा। समझ गए ना क्यों? क्योंकि sec स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मुझे पता होता है, और वो होता है tan t। कितना होता है? tan t, और 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका t, और ये आ गया कांस्टेंट। चलो 1 अपॉन टी वापिस रिप्लेस करो। क्या था बच्चों ये? 2x माइनस 3 और माइनस 2x माइनस 3 और प्लस में c। चाहो तो आप 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी छोड़ सकते हैं। आंसर देखो ये ध्यान से, मैंने आपको बताया था कि एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 32 में हम लोग बात करेंगे 1 अपॉन 1 प्लस कोटेक्स की। तो सबसे पहले इस कोटेक्स को चेंज करेंगे हम लोग, cos x अपॉन sin x dx, sin x प्लस cos x अपॉन sin x। 1 के साथ चला जाएगा, ये आएगा बच्चों sin x अपॉन sin x प्लस cos x dx।
देखो कल भी डिस्कस किया था हमने, इसका एडजस्टमेंट कैसे करना है, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, ठीक है ना। तो क्या करना है, 1/2 और 2 से डिवाइड कर दिया आपने और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखो कैसे एडजस्टमेंट करेंगे, यहां पे लिखो sin x प्लस cos x, ये तो बिल्कुल सेम लिखना है एक तो, और दूसरा लिखो sin x माइनस, एडजस्टमेंट कर दिया हमने, देखो sin x एक यहां आ गया, एक यहां आ गया, cos x एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, वैसे बिगड़ जाएंगे। तो ये कल भी एडजस्टमेंट बताया था मैंने। तो sin x प्लस cos x dx, इसके बाद क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर है इन दोनों पार्ट के नीचे अलग अलग प्लेस करना है। तो फाइनली आएगा ये 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस cos x अपॉन sin x प्लस cos x, ये तो 1 बन जाएगा, प्लस sin x माइनस cos x, ये sin x प्लस cos x dx। देखो भाई 1/2, ये तो बन जाएगा आपका 1, ये क्या बन जाएगा 1 dx, ठीक है बच्चों। 1/2, इस पे इंटीग्रेशन अलग से लगा देते हैं, sin x माइनस cos x अपॉन sin x प्लस cos x dx। इसका तो खेल खत्म हो गया, 1/2 x dx बन गया, सॉरी 1/2 x प्लस c1, ये तो हो गया कंप्लीट 1/2। इसको एक काम करते, यह एक ब्रैकेट लगाओ और यहां पे लेट करो sin x प्लस cos x को d, ये बनेगा आपका cos x, ये बनेगा माइनस sin x, dx इज इक्वल्स टू dt। अब देखो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है भाई, यहां पे इधर ध्यान दो, यहां पे आपका sin x माइनस cos x है और यहां पर आपका cos x माइनस sin x आ रहा है। एक काम करो, यहां से माइनस कॉमन लो, अभी से sin x माइनस cos x dx इज इक्वल्स टू dt बना दो, और ये जो आपका नेगेटिव साइन है ना, इसे आप राइट में ले जाओ dt के साथ, क्लियर है। तो ये फाइनली 1/t और माइनस dt बन जाएगा, 1/2x प्लस c1 प्लस, अब ये प्लस बन जाएगा माइनस 1/2, और ये बच्चों आपका log d प्लस c2 बन जाएगा। अभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, 1/2x माइनस 1/2 log, बताओ ये कितना बनेगा, ये sin x प्लस cos x प्लस, ये जो c1 प्लस c2 है इन दोनों को c बना दो, यहां पे लेट कर लो, जो c है वो c1 प्लस c2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये आपका फाइनल आंसर है, मैच कर रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 34 प्रॉब्लम है, और मैं बता दूं ये क्वेश्चन बहुत बच्चों की प्रॉब्लम बनता है। तो क्वेश्चन है हमारे पास √10x अपॉन sin x cos x, और यहां से ऐसा कुछ भी पता नहीं लग रहा कि किसको t माने, कौन dx के साथ निकलेगा, ऐसा कुछ भी पता नहीं चल रहा। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो प्रिपेयर करना पड़ेगा। देखो यहां तक तो मैं सोच पा रहा हूं कि कहीं ना कहीं मुझे इस 10x को d मानना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि और कोई तो रूट के अंदर घुस नहीं जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं 10x को d मानता हूं तो मुझे यहां पर क्या चाहिए पता है, मुझे यहां sec स्क्वायर चाहिए। क्या चाहिए, समझ रहे ना। अगर आप 10x को d मानते हैं तो dx के साथ कौन निकलना चाहिए, dx के साथ निकलना चाहिए sec स्क्वायर, और sec आएगा कहां से भाई, ये ऊपर जाके cos sec बन सकता है, लेकिन sec स्क्वायर तो नहीं बनेगा। जरा एक काम करो, आप इसे जबरदस्ती बनाओ sec, अगर ये नहीं भी बनता तो भी बनाओ। देखो कैसे, आप एक काम कर लो, आप थोड़ी देर के लिए cos x से ऊपर और cos x से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, कम से कम डिफरेंशिएशन तो बनेगा।
बाकी भी देख लेंगे क्या होगा, ठीक है ना। अब ये देखो क्या होगा, ये cos x हो गया आपका और ये sin x हो गया आपका, इंटू ये आपका cos स्क्वायर x हो गया। चलो ठीक है, ये तो sec स्क्वायर बन जाएगा, हो गया काम। कोट बनेगा ये, क्या बनेगा ये, इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो tan x हो गया, ये cot x हो गया और ये cos स्क्वायर ऊपर जाके, क्लियर। ये तो सारा ही काम हो गया, देखो रूट tan x को वापस नीचे लाओ, tan x sec स्क्वायर x dx, पूरा क्वेश्चन ही चेंज हो गया। अब मानो डी कोई दिक्कत नहीं है। अभी एक काम और भी कर सकते हो आप, इधर देखो, वो काम बाद में भी हो सकता है और अभी भी हो सकता है, ठीक है ना। टी मानने के बाद भी हो जाएगा वो काम। आप इसे रूट tan x का स्क्वायर मान के इसे उड़ा सकते हो, तो नीचे बच जाएगा केवल ये। समझ गए ना क्या कह रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो रूट tan x है, इसे आप रूट tan x का स्क्वायर लिख सकते हो। आपकी मुसीबत थोड़ी और कम हो जाएगी, ये इससे ये भी चला जाएगा। और फाइनली आप कहां पहुंचोगे, 1/रूट tan x sec स्क्वायर x dx। कर दिया हमने क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई। एक गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इधर ध्यान दो। कुछ बच्चे पेपर में पता क्या करते हैं, इसे सेक बनाने के चक्कर में, सेक स्क्वायर बनाने के चक्कर में बस नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इंटीग्रेट बात समझ रहे हो ना, अगर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी करोगे बैलेंस रखने के लिए उसको। ऐसे तो हम कुछ भी मल्टीप्लाई करके किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे, जो हमारे मतलब का नहीं उसे रफ कर दो और जो हमें चाहिए उसे लिख दो। अब लेट करो भाई, अब कोई टेंशन नहीं है, आप tan x को टी लेट करेंगे, गलती से भी रूट tan x को टी लेट नहीं करेंगे, क्योंकि फिर वो पावर -1 वाला फंडा फंस जाएगा। ये आएगा आपके पास sec स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू dt, 1/रूट t dt। पता है कैसे सोल्व होगा ये, t रेशियो दी पावर -1/2 बनेगा ऊपर जाके। ये समझ में आया ना भाई, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, लेकिन ऊपर गया तो -1/2। अभी कैसे करते हैं इसको, -1/2 + 1, -1/2 + 1 और प्लस c, तो t रेशियो दी पावर आएगा 1/2, नीचे भी आएगा 1/2 + c, कुल मिला के 2t 1/2 + c, इट मीन्स दैट 2√t + c, 2√tan x + c, आंसर। एक क्वेश्चन देखो 36, इंटीग्रेट करते हैं, x + 1 x + log x होल स्क्वायर अपॉन x dx, अपॉन x dx। इधर देखो भाई, फिर से लॉजिक तो सेम है, किसी को टी मानना है उसका डिफरेंशिएशन वहां पर अवेलेबल होना चाहिए। कभी कभी डायरेक्ट दिखता है, कभी कभी नहीं दिखता डायरेक्टली, कभी कभी फॉर्म भी करना पड़ता है। तो जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि इसका ब्रैकेट का पूरा होल स्क्वायर किया गया है, शायद इसी को आपको क्या करना है, टी मानना है। इसको टी मानने से मेरे ख्याल से 1 + 1/x आ रहा है। अगर मैं इसमें थोड़ी देर के लिए एलसीएम ले लूं तो x + 1/x आ रहा है। ये रखा देखो, क्लियर है, तो मान ले टी, कोई टेंशन नहीं है, समझिए ना। लेट कर लो, क्या लेट करोगे, x + log x को t। एक बात ध्यान रखना, कहीं पे स्क्वायर रूट हो, स्क्वायर हो, क्यूब हो किसी ब्रैकेट का, तो उस ब्रैकेट के अंदर जितना भी कुछ होता है पूरे को ही टी मान के काम चलता है, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे, यहां पे आएगा बच्चों 1 + 1/x dx dt, तो कितना आएगा भाई, x + 1/x dx, एलसीएम ले लिया हमने यहां पर। लो जी लगा दो रिप्लेसमेंट, कोई टेंशन नहीं है। कितना आएगा, ये तो चला गया dx dt के साथ, और ये t स्क्वायर। ये देखो पूरा क्वेश्चन इतना सा बन गया, ये हुआ पता है क्या है ना, यार सबको पता लग गया होगा। x + 1/x dx को तो चेंज कर दिया dt में,
और ये जो आपका x प्लस log x था इसको चेंज कर दिया t में। अब इसका तो आपको पता ही क्या करना है, t रेशियो दी बात 3 अपॉन 3 प्लस c, 3 पावर प्लस करी ना मैंने, 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, तो फाइनली आप पहुंचेगा 1 अपॉन 3, ठीक है, रिप्लेस कर दो वापिस किसमें, x प्लस log x में, और ये आंसर आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 37 करेंगे, एक्स क्यूब साइन tan इनवर्स x रेशियो दी पावर 4 अपॉन 1 प्लस x रेशियो दी पावर 8 dx। देखो अभी मैंने एक चीज डिस्कस की थी कि कोई चीज अगर अंडर रूट के अंदर फंसी हो, किसी चीज के ऊपर स्क्वायर हो, कोई साइन के साथ फंसा हो, तो ज्यादातर इन्हीं चीजों को क्या माना जाता है, टी माना जाता है। तो यहां साइन के अंदर में कौन फंसा हुआ है, tan इनवर्स x रेशियो दी पावर 4। अगर मैं इसे टी मान लूं तो मेरा काम बन जाएगा, बाकी मैं आपको दिखाता हूं, देखो कैसे बनेगा, आप रफली चेक कर लिया करो। आपने मान लो सपोज करते चेक किया कि इसको मान ले अगर हम टी, तो आएगा क्या, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेशियो दी पावर 4 स्क्वायर आएगा, और फिर इसका डिफरेंशिएशन फिर होगा 4x क्यूब dx dt आएगा। नो डाउट आपका काम चल रहा है, देखो कैसे, ये रखा देखो x क्यूब, ये देखो, तो मान लो आप भी इसको tan इनवर्स x रेशियो दी पावर 4 को t 1 अपॉन 1 प्लस x रेशियो दी पावर 4 का स्क्वायर आएगा, ठीक है ना, और इसका डिफरेंशिएशन फिर से करोगे तो 4x क्यूब आएगा dx dt। केवल 4 प्रॉब्लम कर रहा है ना, कोई टेंशन नहीं है, वो कांस्टेंट है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, ठीक है ना, उसको भेज देते हैं dt के नीचे डिवाइड में, लगा दो रिप्लेसमेंट, कोई टेंशन नहीं हो रही है हमें, ठीक है। इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन t और dt बाय 4, 1/4 बाहर लेके आ जाओ, और ये आपका साइन डी dt हो जाएगा। क्लियर, साइन टी का कितना होता है पता है आपको, माइनस कॉस टी होता है, ध्यान रखना माइनस आएगा क्योंकि ये इंटीग्रेशन है। डिफरेंशिएशन में कॉस वाले फॉर्मूले में माइनस आता है और इंटीग्रेशन में साइन वाले फॉर्मूले में माइनस आता है, और प्लस जाएगा सी, -1 अपॉन 4 कोस टी, रिप्लेस करो भाई, किससे करोगे, tan इनवर्स x रेशियो दी पावर 4 प्लस सी, ये आ गया आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन है इसमें 39, मल्टीपल चॉइस में है, dx साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स dx अपॉन कोस स्क्वायर एक्स dx। मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन 1 लाइन में सोल्व हो जाता है। आप सोचो कि क्या किया गया होगा इसमें, अगर आपने किसी को टी माना दूसरा निकलेगा तो नहीं, ये तो कंफर्म है। एक तो डिनोमिनेटर में ऑलरेडी वो, पता है क्या करना है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन ही नहीं है कि आपको इसे सब्स्टिट्यूशन से करना है, ठीक है ना। यहां एक और प्रॉब्लम आप लोगों के सामने क्रिएट होगी कि अभी तो आपके दिमाग में सब्स्टिट्यूशन घूम रहा है, बात समझ रहे हो आप लोग, अभी तो आपके माइंड में सब्स्टिट्यूशन घूम रहा होगा, इसलिए आप हर क्वेश्चन को उसी नजर से देखते हो। लेकिन जब बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन के ऊपर थोड़े लिखा होगा भैया सब्स्टिट्यूशन से करना है, या क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन का है, या क्वेश्चन इंटीग्रेशन बाय पार्ट का है, ऐसा तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ,
तो ये भी आपको खुद से आइडेंटिफाई करना होगा कि क्वेश्चन को आपको सब्स्टिट्यूशन से करना है, क्वेश्चन को आपको पार्शियल फ्रैक्शन। यहां मैं आपको एक बात बता दूं, यहां इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं है कि आप हर क्वेश्चन को और मेथड से सॉल्व कर सको। जैसे आप क्लास 10th में करते थे ना कि एलिमिनेशन से भी हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन से भी हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी हो जाएगा। यहां क्वेश्चन ही अलग होते हैं। जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से होंगे वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही करने पड़ेंगे और खुद ही आपको चेक करना पड़ेगा। बात समझ लो आप लोग। तो ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन का है ही नहीं। और आप जब से यही सोच रहे होंगे कि इसमें किसे टी मान ले तो दूसरा dt के साथ निकल जाए, ठीक है ना। तो चारों तरफ आंखें खोल के रखनी है आपको। इस क्वेश्चन में देखो कुछ भी नहीं था, आपको ऊपर इसमें 1 रखना है, वन को आपको रिप्लेस करना है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। इसे दोनों के नीचे अलग अलग रख दो, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। चलो कितना आएगा बच्चों, ये साइन से साइन कैंसिल, ये बनेगा सेक स्क्वायर एक्स, कॉस से कॉस कैंसिल, ये बनेगा कोसेक स्क्वायर एक्स। हो गया सोल्व। सेक स्क्वायर का कितना होता है बच्चों, मेरे ख्याल से 10x, और कोसेक का कितना होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी।